1 जून को मार्केट के अंदर जो तांडव हुआ इसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। किसी ने इतना प्रिडिक्ट नहीं किया होगा कि मार्केट के अंदर ये ऐसा तगड़ा फॉल आ सकता है। लेकिन अगर आप इस चैनल के व्यूअर हो और आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको एक बेसिक आइडिया होगा। मैंने उसमें साफ बोला था कि मार्केट यहाँ पे 70% पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे एक गैप अप देगी, उसके बाद मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करके दोबारा ऊपर जा सकती है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे गैप अप देके इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद दोबारा नीचे गिर सकती है। और जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, उसने यहाँ पे टच करके ऊपर गई नहीं मार्केट एक बार भी। यहाँ पे डायरेक्ट जैसे ही वो खुली उसके बाद वो वाला लेवल मार्केट ने दिखाया ही नहीं। मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, उसके बाद डायरेक्ट नीचे का मूव दिखाती है, मतलब मार्केट खुलते ही सेलिंग प्रेशर। उसके बाद जैसे इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है दोबारा इस ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर जाने की ट्राई करती है। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन पहले सपोर्ट थी अब वो रेजिस्टेंस बन गई। उसके बाद देखो मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल आता है। यहां पे मार्केट 3 ब्लैक क्रॉस बना के रेजिस्टेंस के आसपास बहुत गंदे तरीके से गिर गई है। अगर मैं यहाँ पे आज आपको एक बेसिक चीज बोलूं ना तो मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। मार्केट कोई भी ब्रेकआउट को संभाल ही नहीं पा रही है। कोई भी ब्रेकआउट हो जाए, मार्केट कहां पे भी चली जाए, मार्केट उसको संभाल ही नहीं पा रही है। सारे लेवल मार्केट तोड़ रही है, बार बार तोड़ रही है और इतना डिसाइसिवली तोड़ रही है कि कॉल बायर्स को मौका भी नहीं मिल रहा होगा कि मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को संभाल सके। अब आज के सिनेरियो में क्या हुआ, मैंने आपको यहां पे एक लेवल दिया था कि निफ्टी का एक लेवल है 23,500 का, वहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकती है। जब मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस फेस की उसके बाद मार्केट ने 23,500 के पास दोबारा से सपोर्ट ढूंढा। उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने की ट्राई करी, लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा था कि मार्केट ने 23,500 को भी डिसाइसिवली तोड़ दिया। उसके बाद दोबारा इसको टच करके मार्केट जो है नीचे गिर जाती है। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन माने जा रहे हैं। एक तो एफआईआईज की लगातार हो रही बिकवाली भी इसके पीछे रीजन है, प्लस मुझे एक और रीजन भी लग रहा है कि एफआईआई जो है वो यहां से जा रहे हैं क्योंकि आज हमारी एफएनओ ट्रेडिंग पे टैक्स था वो भी बढ़ा है। ये सारी चीजें मिलके ना हमारी इंडिया की स्टॉक मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रही है। जहां पे अगर हम बाकी मार्केट्स की बात करें तो वो बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जो अपने लाइफ हाई पर हैं। डाउ जोन्स अपने लाइफ हाई पर था फ्राइडे को और मुझे लग रहा है कि डाउ जोन्स आज भी लाइफ हाई मारेगा। मतलब कि अब मार्केट का सिनेरियो कुछ इस टाइप का हो चुका है कि ग्लोबल मार्केट से इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको निफ्टी के लिए अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो वहां पे आपको लेवल निकालने पड़ेंगे। और मेरी तो आपको एक ही सुजेशन है कि अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको प्रॉपर इसके बारे में जानकारी नहीं है, अगर आप प्रॉपर इसके अंदर रिसर्च नहीं कर पाते हो तो आप स्टॉक स्पेसिफिक हो जाओ, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या मूव आएगा कब आएगा कुछ नहीं पता। अगर मैं अपनी भी बात करूं ना, मैं यहाँ पे कोई हेकड़ी नहीं मार रहा, मुझे भी कॉल में आज नुकसान हुआ क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जाएगी। लेकिन उसके बाद मैंने पुट लेके अपने उस नुकसान की भरपाई कर ली। उसके बाद मैंने ये मूव तो खाया लेकिन उतना नहीं खा पाया जितना मुझे खाना चाहिए था। मुझे पता था कि नीचे एक सपोर्ट आ रहा है मार्केट का, लेकिन मार्केट 23,500 को भी इतना तोड़ देगी डिसाइसिवली ये मैंने भी नहीं सोचा था। मुझे लग तो रहा था कि मार्केट तोड़ेगी, लेकिन आज के सेशन में ही तोड़ देगी ये नहीं लग रहा था क्योंकि कोई नेगेटिव न्यूज नहीं थी, कुछ नहीं था। इसका मतलब है कि मार्केट का स्ट्रक्चर लिटरली बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। कुछ तो ऐसा है जो हमें अभी नहीं दिख रहा, जो मार्केट पहले से ही भांप रही है। तो यहाँ पे अलर्ट होने की थोड़ा सा नीड है। अगर मैं पॉजिटिव साइड में बात करूं तो मार्केट के अंदर ये वाला एक सपोर्ट है 23,350 23,356 के आसपास। मार्केट ने आज तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, लेकिन कल ये वाला सपोर्ट मार्केट लेके ऊपर जा पाएगी या नीचे इसको दोबारा से तोड़ देगी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर मार्केट ने ये वाला लेवल भी तोड़ दिया, यानी कि कल मार्केट ने अगर 23,350 का लेवल तोड़ दिया, उसके बाद मार्केट का अगला सपोर्ट डायरेक्ट 23,000 पे आ रहा है। उसके बाद और भी लेवल हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जिस टाइप से आजकल मार्केट्स गिर रही हैं नीचे के लेवल बहुत जल्दी आ रहे हैं। अगर मैं ऊपर की बात करूं, ऊपर आपको इसी ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना है क्योंकि चाहे मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा सेलिंग आ चुकी है, लेकिन इस टाइम मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है ऑलमोस्ट, और मार्केट एक बाउंस भी दे सकती है। अगर मार्केट बाउंस देती है तो आपको इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना है, यानी कि मार्केट जैसे ही 600 650 की जोन में आएगी वहां पे मार्केट के अंदर दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अगर मार्केट के अंदर पावर हुई और मार्केट ने डिसाइसिवली इसको क्रॉस कर दिया तो मार्केट की अगली जो रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी वही
23,840 23,850 के आसपास। तो कल के सेशन में आपको ये देखना है कि आपका गिफ्ट निफ्टी कैसा है। अगर डेटा जो है पॉजिटिव साइड पे हुए तो मार्केट इस साइड को जा सकती है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को टच कर सकती है। अगर डेटा कल भी नेगेटिव बनते हैं तो मार्केट इसको डिसाइसिवली तोड़ देगी, उसके बाद इसको टच करेगी या इसको टच भी नहीं करेगी, उसके बाद डायरेक्ट नीचे आना स्टार्ट कर देगी। लेकिन ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। ये जो लेवल है इन पर किसी भी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, आप कोई बाइंग या सेलिंग की पोजीशन लेना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई पोजीशन लीजिएगा या अपनी खुद की रिसर्च पहले करिए। और मैं एक ही बात कहूंगा, मार्केट के अंदर फंडामेंटल सीखो, मार्केट के अंदर स्ट्रेटजी बाद में सीख लेना। अगर आपके एक बार फंडामेंटल्स पक गए ना, अगर आप फंडामेंटल्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए तो आप मार्केट के इस टाइप के मूव पकड़ सकते हो। और जाते जाते मैं एक ही बात कहूंगा, मार्केट के साथ कभी भी जिद मत करना। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट आपको नीचे आने का इंडिकेशन दे रही है तो अपनी पोजीशन से बाहर आके उस साइड की पोजीशन ले लिया करो जिस साइड को मार्केट आपको कह रही है कि मैं जाऊंगी। बाकी देखते हैं कि कल मार्केट के अंदर कैसा मूव आता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो मूव शार्प भी आ सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि कल मार्केट आपके प्रीमियम को खाए। हो सकता है कि मार्केट कल यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस भी आपको दिखा दे, क्योंकि कल एक्सपायरी है। अगर आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर हो, एग्रेसिव ट्रेडर हो, तो ये एक्सपायरी के दिन ट्रेड किया करो। लेकिन जिस टाइप से आजकल मार्केट चल रही है ऐसा फील होता है कि मार्केट के अंदर रोज ही एक्सपायरी है। पूरा का पूरा ग्लोबली जो है वो सारा हरे रंग में रंगा हुआ है। जितनी भी हम मार्केट्स देख रहे हैं सारी हरे रंग में है, लेकिन हमारे मार्केट का कलर कुछ इस टाइप का हो चुका है कि कोई भी बाउंस मार्केट के अंदर टिक ही नहीं पा रहा। तो अपनी ट्रेडिंग पोजीशन ध्यान से लीजिए। कल के लिए ये वाला सपोर्ट है 23,350। अगर मार्केट 23,350 के नीचे चली जाती है तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है नीचे का मूव दिखा सकती है, अदरवाइज मार्केट ऊपर को भी जा सकती है। ऊपर आपके साथ मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, 600 से 650 का लेवल आपको ध्यान रखना है। ट्रेंड लाइन इसी जोन में है और पूरा दिन इसी जोन में ट्रेंड लाइन जो चलेगी। अगर यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मार्केट दोबारा से नीचे का मूव दिखा सकती है। अगर मार्केट यहां तक जाती है तो ऑल द बेस्ट आपकी कल की ट्रेडिंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।